हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको लेसन 16 इन हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है आलस्य का दंड। आलस्य क्या है? आलस्य मनुष्य का एक मूलभूत दोष है जो उसे उसके जीवन के लक्ष्य से कहीं दूर ले जाता है और वो अपना मार्ग भटक देता है। सबसे पहली बात तो यह है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। लेखक ने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही प्रभावशाली वक्तव्य दिया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने आलस्य को मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध किया है। इस कहानी में इस तथ्य का भी वर्णन किया गया है कि आलसी व्यक्ति की सहायता कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं अपनी सहायता के लिए परिश्रम नहीं करेगा। किसी विद्वान ने भी कहा है कि मनुष्य स्वयं का सहायक बने तभी उसका जीवन सफल है। अब इसी के उपलक्ष्य में आपसे इसके आगे जो पाठ की विवेचना जिनके करने जा रहे हैं तो उसमें एक बड़ी सुंदर सी कहानी दी गई है, उसे आप सुने। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था भोंदू। गांव में जो आदमी रहता था उसका नाम था भोंदू, और भोंदू स्वभाव से ही झगड़ालू था, बहुत आलसी भी। काम धंधा करना उसे पसंद न था, बस यूं दिन भर व्यर्थ समय गंवाता था। भूख लगती तो घर में जो हाथ में लगता खा लेता, कुछ न मिला तो किसी से कुछ मांगकर खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया। अब भोंदू के घर वाले ही नहीं, गांव वाले भी उसकी आदत से बहुत परेशान थे। परिश्रमी व्यक्ति को सभी स्नेह करते हैं, सभी उससे प्रेम करते हैं, और जो आलसी होते हैं उन्हें कोई प्रेम नहीं करता। अब एक दिन किसी भले आदमी ने भोलू को टोका, अरे भोंदू भैया, भगवान ने अच्छे हाथ दिए हैं, अच्छे पैर दिए हैं, अच्छे जवान आदमी हो, स्वस्थ हट्टे कट्टे हो। हट्टे कट्टे मतलब स्वस्थ शरीर है, मजबूत शरीर है, फिर भीख मांग कर खाना क्या तुम्हें उचित लगता है? क्यों कोई छोटा मोटा धंधा नहीं कर लेते? अब क्या हुआ कि भोलू स्वभाव से झगड़ालू तो था ही, क्रोध करके आंखें लाल करके बोला, करने धरने को तो कुछ है नहीं। देखिए, आपका ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए कि भोलू ने जवाब क्या दिया कि करने धरने को कुछ है नहीं, चले औरों को उपदेश देने, जाओ किसी और को पढ़ाना, जब तुमसे भीख मांगने आऊँगा तो न देना। दूसरे दिन भोंदू ने उस आदमी से तो भीख नहीं मांगी, पर किसी दूसरे व्यक्ति ने भी उसे उसी तरह की शिक्षा दी। अब भोंदू ने भी उसकी भी उसी तरह खबर ली। भोंदू के इस प्रकार के व्यवहार से गांव के बहुत से लोग नाराज हो गए। अब परिणाम यह हुआ कि उसे गांव में भीख मिलना बंद हो गई, भूखों मरने की नौबत आ गई। अब वह गांव छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए विवश हो गया। अन्यत्र मतलब किसी दूसरे स्थान पर। अन्यत्र का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान पर। आगे देखेंगे कि भोंदू ने गांव छोड़ दिया, पर अब वो जाए कहाँ? लक्ष्यहीन होकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। लक्ष्यहीन का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, अपना कार्य किए जा रहा है, उसे कोई अपना दिखाई न पड़ता था। जंगल और पहाड़ों को पार किया, नदी नालों को लांघता हुआ वह आगे बढ़ा। चलते चलते दिन बीत गया। संध्या के धुंधले में, धुंधले मतलब जिसको कहते हो कि धुंध छा जाना, में भोंदू को दूर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। भोंदू ने सोचा कि आज की रात यहीं सही। अब भोंदू उस झोपड़ी में पहुंच गया। झोपड़ी के अंदर उसने देखा तो एक बुढ़िया मक्के की रोटी बना रही थी। भोंदू ने बुढ़िया से निवेदन किया
कि क्या मुझे रात बिताने के लिए झोपड़ी में स्थान मिल सकता है। मैं अतिथि के लिए झोपड़ी का द्वार सदैव खुला रहता। तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि हाँ, अतिथि के लिए मेरी झोपड़ी का द्वार सदैव खुला रहता है। अब क्या हुआ, कहते हुए बुढ़िया के पास में पड़ी खटिया पर बैठने का उसने संकेत किया। खटिया समझते हो ना, बांस की बनी हुई एक चारपाई होती है जो चार पाइयों पर बनी होती है, उसे खटिया कहते हैं। उसे बैठने का संकेत किया, ठंडा पानी पिलाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद बुढ़िया ने भोंदू को मक्के की गर्म रोटियां खिलाईं साग के साथ। दिन भर थके भूखे भोंदू को उन रोटियों का ऐसा आनंद आया जैसे उसे अमृत फल मिल गया हो। फिर खटिया पर लेटकर वह सो गया। ऐसा सोया कि सवेरे तक खर्राटे भरता रहा। सुबह उठकर भोंदू ने बुढ़िया से कहा, दादी माँ, तुम यहाँ अकेली रहती हो, यदि मैं आपके पास ही रह लूँ? जब भी कभी बाहर जाओ झोपड़ी की रखवाली करता रहूँगा, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, कुछ आपत्ति नहीं बेटा, मैं तो अकेली हूँ। एक बेटा था, वह भी चला गया। मैं समझूंगी मेरा बेटा वापस आ गया। हाथ पांव थक गए हैं, बेटा तेरे सहारे ही मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। मगर खाने पीने का प्रबंध कहाँ से होगा दादी माँ? बेटा, तुम कमा कर लाओगे, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाया करूँगी। अब भोंदू ने क्या उत्तर दिया, कमाने धमाने का काम मुझसे नहीं होगा माँ, मैं तो बस झोपड़ी पर रहूँगा। ना बेटा ना, ऐसे आलसी और निकम्मे बेटे की मुझे ज़रूरत नहीं। तुम मौना बाबा के पास चले जाओ, तुम जैसे आलसी और हरामखोर उन्हीं के पास रह सकते हैं। बुढ़िया ने गर्दन मटकाते हुए कहा। मौना बाबा के पास मुझ जैसे निकम्मे और आलसी आदमी रहते हैं? तो फिर मुझे उनका पता बता दो मेरी प्यारी माँ, भोंदू ने प्रसन्नता से पूछा। अब क्या हुआ? हाँ, तुम यहाँ से सीधे उत्तर दिशा की ओर चलते जाना। 3-4 दिन में तुम मौना बाबा के आश्रम में पहुँच जाओगे। उनके चारों तरफ लाल दीवार है और दरवाजे पर लिखा है मौना बाबा का आश्रम। फिर अब वहाँ आश्रम में पहुँच जाओगे, चारों तरफ लाल दीवार है, दरवाजे पर लिखा है मौना बाबा का आश्रम, बस अंदर चले जाना। अच्छा, मौना बाबा मुझे रख लेंगे? रख भी सकते हैं, पर हाँ, यदि मौना बाबा तुम्हें वापस भेजें तो उनसे मेरे रोग की दवा पूछते आना। रोग की दवा? तुम्हें कौन सा रोग है? मुझे गुर्दे में दर्द जो रहता है। तो क्या मौना बाबा कोई वैद्य हैं? हाँ, वे बहुत अच्छे वैद्य हैं, कहते हुए बुढ़िया झोपड़ी के अंदर चली गई। अब भोंदू सीधा उत्तर दिशा की ओर चल दिया। चलते चलते सूर्य पश्चिम दिशा में जाकर डूब गया। अब भोंदू बहुत परेशान था। वहाँ जाकर कहाँ बैठकर अपनी रात बिताए। अंत में उसने किसी गांव के बाहर एक मंदिर देखा, वह उसी में घुस गया। मंदिर में कहीं कोई दिखाई न पड़ा। अंदर जाकर देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति पड़ा कर रहा था। भोंदू उसके पास गया। कोढ़ी व्यक्ति ने भोंदू से कहा, घबराओ नहीं, तुम यहाँ ठहर सकते हो, सामने अलमारी में भोजन रखा हुआ है। तुम यहाँ ठहर सकते हो, सामने अलमारी में भोजन रखा हुआ है, और भूख लगे तो खा लेना। भोंदू को और चाहिए क्या था? उसने अलमारी से निकालकर भोजन भरपेट कर लिया, कुएं का ठंडा पानी पिया। इसके पश्चात वह कोढ़ी व्यक्ति के पास ही दूसरी खटिया पर बैठ गया। अपना परिचय देते हुए भोंदू ने बताया, मेरी यात्रा लंबी है, मैं मौना बाबा के पास जा रहा हूँ। कोढ़ी ने भोंदू से कहा, भैया तुम मौना बाबा के पास जा रहे हो, उनसे मेरे कुष्ठ रोग की दवा पूछते आना, तुम्हारी बड़ी अनुकंपा होगी। अनुकंपा समझते हैं? अनुकंपा माने दया होगी, तुम्हारी बड़ी अनुकंपा होगी। अब भोंदू ने कहा कि कोढ़ी के लिए दवा पूछकर लाना स्वीकार कर लिया। उसने मंदिर में रात बिताई। अब एक रात उसने बुढ़िया के यहाँ बिताई थी और दूसरी रात उसने इस मंदिर में बिताई। सुबह उठकर फिर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। दूसरे दिन की यात्रा में भोंदू को जंगल पर
भोंदू को जंगल पार करना पड़ा। सूर्य छिप गया, अंधेरा होने लगा। आसपास कोई गांव दिखाई न देता था। भोंदू को किसी पेड़ के नीचे एक कुटिया दिखाई दी। वह सीधा कुटिया में चला गया। कुटिया में 2 अंधे आदमी बैठे थे। अंधों ने अतिथि का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे भोजन कराया, अच्छे बिस्तर पर लिटाया। बातचीत में अंधों को पता चला कि उनका अतिथि मौना बाबा के पास जा रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि मान्य अतिथि, मौना बाबा से हमारी अंधी आँखों के लिए कोई औषधि मिल जाए तो हमारी आँखों की रोशनी वापस लौट सकती है। भोंदू ने उसकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तीसरे दिन वह अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया। लाल दीवारों से घिरा हुआ आश्रम था। दरवाजे पर लिखा था मौना बाबा का आश्रम। आश्रम के बाहर एक ऊंचा चबूतरा था। उसी चबूतरे पर विराजमान थे एक वृद्ध पुरुष, जिनके कंधों पर सफ़ेद बाल लटक रहे थे। यहाँ पर मौना बाबा की वेशभूषा की चर्चा की गई है। लंबी लंबी सफ़ेद भौहें थीं, उनकी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो वक्षस्थल को ढके हुए थी। संत ध्यान लगाए बैठे थे। वे अस्त होते हुए सूर्य के मंडल को देख रहे थे। भोंदू को समझते देर न लगी कि वही संत मौना बाबा हैं। यहाँ इसने पक्का कर लिया कि यही संत मौना बाबा हैं। भोंदू ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया और निवेदन किया कि बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए तथा अपने चरणों में रहने के लिए स्थान दे दीजिए। इसे और चाहिए ही क्या था? आश्रय और भोजन, 2 ही आवश्यकताएं थी इसकी। मेरा शिष्य बनना कठिन है बेटा, बाबा ने कहा। मेरे शिष्यों को बहुत कठोर साधना करनी पड़ती है, मौना बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा। अब क्या हुआ? भोंदू ने अब अपना सिर पीट लिया। बाबा, साधना और परिश्रम करना मेरे बस की बात नहीं। मुझे तो दक्षिण के जंगल में झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया ने बताया था कि आपके आश्रम में मुझ जैसे निकम्मे और आलसी लोग रहते। वो आया ही इसीलिए था। निकम्मे और आलसी लोगों के लिए आश्रय ढूंढ रहा था। वृद्ध बाबा ने हंसकर कहा, अच्छा, तुम्हें हमारी शिष्या व्याघ्रमुखी ने भेजा है। अब ये व्याघ्रमुखी कौन थी? वही बुढ़िया जो उसे सबसे पहले मिली थी, उसका नाम था व्याघ्रमुखी। तब तो मुझे तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। जाओ, तुम लौट जाओ। भोंदू प्रसन्न था। वह समझा कि मौना बाबा प्रसन्न हो गए हैं। अब मुझे बिना कुछ किए ही मेरी मनचाही चीज़ें मिल जाया करेंगी। वह बोला, बाबा जी, मैं तो वापस चला जाऊंगा, आशीर्वाद दीजिए। बस इतना कष्ट और करें कि उन रोगियों के लिए रोग की दवा बता दीजिए जिन्होंने आपके पास तक पहुंचने में मेरी सहायता की है। किसने सहायता की थी? अभी आपको पीछे कहानी में बताया गया कि जो लोग उसे रास्ते में मिलते गए। अब पूछा बाबा ने कि कौन है वे लोग, इनको क्या रोग है, जल्दी बोलो, फिर मेरी साधना का समय हो रहा है। भोंदू ने 2 अंधों, कुष्ठी और बुढ़िया की कहानी विस्तार से सुनाई और उनके रोग भी बाबा को सुना दिए। बाबा बोले, अच्छा तो सुनो, अंधे से कहना कि इनकी कुटिया से उत्तर दिशा में एक अंधेरी गुफा है। गुफा के अंदर एक ठंडे पानी का स्रोत बहता है। यदि दोनों अंधे उस स्रोत के पानी में अपने नेत्र भी धो लें तो उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। गुफा के अंदर ही उन्हें स्वर्ण का भंडार भी मिलेगा। स्वर्ण का भंडार अर्थात सोने का भंडार। अब यहाँ से हम आपकी इस कहानी को समाप्त करते हैं। इसके बाद आप दूसरे पार्ट में देखें। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन। बस।